ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। टेक्स्ट नंबर 36। उदाम भाव पिसु नमल गुहास व्रीडावलोकनहितो मदनोऽपि आशाम् सम्मूय चापजहात प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमतितुं कुहके न शेकुः। ठीक है, अभी इसका हम पढ़ेंगे। सिनॉप्सिस सबसे पहले जाएंगे। उद्दमा वेरी ग्रेव यानी सीरियस। अब पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं। Although the queen's beautiful smiles and fruitive glance were all spotless and exciting, and although they could conquer Cupid himself by making him give up his bow in frustration, and although even the tolerant Shiva could fall victim to them, still, despite all their magical feats and attraction, they could not agitate the senses of the Lord। तो देखो यहाँ पे क्लियरली बताया है ट्रांसलेशन में कि जो क्वीन थी वो इतनी ब्यूटीफुल थी। भगवान की जो सारी रानियां थी इतनी ब्यूटीफुल थी, और वो जिस तरीके से भगवान को देख रही थी, ठीक है। और दूसरी तो उससे क्या होता था कि भगवान को जिस तरह से वो देख रही थी, और उससे क्या हुआ कि जो क्यूपिड यानी जो कामदेव होते हैं वो भी उनका क्या हुआ कि उन्होंने जो अपना कामदेव उनके पास जो धनुष होता है, उसके उसके बारे में थोड़ा मैं आगे बताऊंगा। तो उन्होंने वो भी गिव अप कर दिया, यानी उन्होंने रख दिया कि यार मेरा काम नहीं है। ठीक है, वो भी उनकी अट्रैक्शन की उनकी ब्यूटी इतनी थी ना, तो उनसे वो अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा गया है। Although even the tolerant Shiva could fall victim to them, यानी शिव भगवान की बात हो रही है। शिव भगवान यानी बहुत बड़े, इस सबसे बड़े वैष्णव है। ठीक है, तो शिव भगवान भी इसके विक्टिम हो सकते हैं। ठीक है, स्टिल डिस्पाइट ऑल देयर मैजिकल फिट्स एंड अट्रैक्शन दे कुड नॉट एजिटेट द सेंसेस ऑफ द लॉर्ड। तो देखो इसमें इसमें ही बताया गया है कि ये ट्रांसलेशन ही बोल देता है कि ये जो दोनों के यानी जो 16,000 रानी 16,108 कृष्ण भगवान की जो वाइफ थी और कृष्ण भगवान की, दोनों में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा था वो सारा कुछ ट्रांसेंडेंटल लेवल था, कोई भी मंडेन नहीं था। ठीक है, अभी इसका हम देखेंगे सिनोमिस सिनोमिस। ठीक है, तो उद्दमा तो वेरी ग्रेव वेरी सीरियस। भाव जो जो वो सारी सीरियस थी, और उनका जो भाव था जो उनका भाव यानी एक्सप्रेशन पिशु ना उस बहुत एक्साइटिंग था। अमल स्पॉटलेस था, यानी परफेक्ट था ऐसा समझो। ठीक है, वल्गुहास यानी उनकी जो स्माइल है उनकी बात हो रही है। वृदा द कॉर्नर ऑफ द आई, इसका मतलब क्या है कि हमने आई थिंक पांच पांच वर्ष पहले देखा था कि उसमें वृदिता वर्ड यूज हुआ था। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताए कॉर्नर ऑफ द आईज, और उसमें वृदा को कॉर्नर ऑफ द आईज बोला गया है, और वृदिता था सेम ही है, लेकिन वहां पे बोला गया है कि वो कृष्ण भगवान को शाइली देख रहे थे यानी लज्जा से देख रहे थे, तो यानी दोनों एक ही है। और अवलोकन अवलोकन यानी देख रहे थे, लुकिंग। ठीक है, तो होता है ना कि दो टाइप का होता है। एक तो होता है आंख से आंख देख सीधा, जैसे हम कहीं पे जाते इंटरव्यू के लिए जाते या किसी से इनफॉर्मल बात करते, टेम्पल में भी कहीं पे जाते हम आंख से आंख मिला के बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि कॉर्नर ऑफ द आईज, इसका मतलब क्या है कि वो लज्जा से देख रही थी। अभी के टाइम में क्या है कि मटेरियल वर्ल्ड में
अगर कोई हमें ऐसा देखता है तो वी नेचुरली गेट अट्रैक्टेड, लाइक होता था ना जब कॉलेज टाइम था, या कहीं पे भी होता है कि जो मेल होते हैं उनको फीमेल के लिए अट्रैक्शन होता है, फीमेल को मेल के लिए अट्रैक्शन होता है। अगर ऐसा कुछ हो जाता, ऐसा किसी को किसी के साथ होता है, अगर दोनों ओर से वो आंखों से आंखें मिल जाए, जो होता है ना मूवीज में भी दिखाता है, तो फिर उसके बाद क्या होता है वो हमें पता है कि अ, एक दो लड़के हुए या एक दो लड़कियां हुई तो फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर सारा कुछ फाइट वगैरह होगा। वर्स्ट केस में मर्डर तक पहुंच जाती है बात, ठीक है। और बेसिकली ये क्या करती है कि इट बाइंड यू इनटू द मटेरियल बॉन्डेज, ठीक है। निहता, निहता मीन्स कॉन्कर्ड, ठीक है। मदन क्यूपिड यानी क्यूपिड यानी कामदेव की बात हो रही है। और अमदन, अमदन यानी क्या है, द ग्रेटली टॉलरेंट शिवा। क्योंकि अमदन क्यों बोला गया है शिव भगवान को, क्योंकि उन्होंने कामदेव को भस्मीभूत कर दिया था, ठीक है। क्योंकि कामदेव ने उनको ट्राई किया था, ये जो एरो जो पांच पांच बोले जाते हैं ना, पांच बाण लगाए, तो उन्होंने ट्राई किया था उनको माया में फंसाने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। शिव शिव भगवान को पता चल गया और उन्होंने उनको जला दिया था, ठीक है। फिर आगे बताया है जो उनके पास क्या है, बो या चापम, यानी क्यूपिड यानी जो कामदेव है उनके पास बोज भी है। और अजाहात गेव अप। क्यों गेव अप कर दिया, कि जैसे उन्होंने देखा कि जो जो कृष्ण भगवान की जो सारी वाइफ्स थी उनका एक्सप्रेशन देखा, और जैसे उन्होंने उनका एक्सप्रेशन देखा तो उनको लगा कि यार मैंने तो अभी एक भी बार नहीं चलाया, फिर भी वो उसमें फंस चुके हैं। तो फिर बोले कि अभी मेरा क्या काम है, तो फिर उन्होंने जो अपने बाण थे वो और एरो था जो वो सारा कुछ उन्होंने बो एंड एरो जो भी था वो सारा कुछ उन्होंने रख दिया, कि नहीं इसमें मेरा अभी कोई कुछ कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। मुझसे मेरा कोई रोल ही नहीं बचा है, ठीक है। फिर आगे बताया गया है कि प्रमाद, वुमन हु मैडन्स, मैडन्स, ठीक है। तो ये कृष्ण भगवान की जितनी भी रानियां थी वो बहुत खूबसूरत थी। दे वर ऑल रियली ब्यूटीफुल, ठीक है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। उसकी वजह से जो कामदेव होते हैं वो, उनका काम क्या है कि ही इन्वोक मंडेन लस्ट, लाइक वो अपने पांच बाण हैं उनके पास, तो वो चलाते हैं, तो इससे जो मंडेन लस्ट होती है वो हमें हर 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 लिविंग बींग्स में प्रो होते आ जाती है, ठीक है। ठीक है, वो बात है। और फिर लास्ट में क्या बताया गया है कि यश्य, हुज, हुज यानी कृष्ण भगवान की बात हो रही है। और वो जो सारी रानियां थी वो कैसी थी, उत्तम थी, सारी हाई ग्रेड की थी। ऐसा नहीं था कि ऐसे वैसे थे, नहीं, सारी हाई ग्रेड की थी। सबने भगवान की काफी काफी जन्मों तक भगवान की पूजा की थी, एंड दे वांटेड टू हैव कृष्णा एज हिज एज हिज हस्बैंड, ठीक है। इंद्रियम सेंसियस वी मत ही तुम, तो टू परटर्ब और डिस्टर्ब, ठीक है। कुहू कई है बाय मैजिकल फिट्स और एक्शंस, और हाँ वही बोलेंगे, नास नेवर शेकुह वॉज एबल। तो वो इतना था, यानी वो इतनी खूबसूरत थी, फिर भी दे वर नॉट एबल टू डिस्टर्ब द सेंसेस ऑफ कृष्णा, ठीक है। तो कृष्णा की सेंसेस वो डिस्टर्ब नहीं कर पाए। अभी हम देखने जाए तो इसमें भी थोड़ा डबल होता है ना कि ऐसे कैसे, कि कृष्ण भगवान ने जब मैरिज किया तो 16,108 के साथ मैरिज किया। दूसरी चीज, हर रानी को जो भी गिफ्ट चाहिए थे वो भी देते थे। वो सुना था ना कि रुक्मणी के लिए वो रुक्मणी को पारिजात का फूल चाहिए था, वो जो सिर्फ हेवन में यानी स्वर्ग में ही होता है। तो फिर वो वहां पे स्वर्ग में गए, देवी देवता सभी डेमी गॉड्स के साथ लड़े, और फिर वहां से फूल लेके आए, ठीक है। फिर जो 16,000 रानियां जो नरकासुर ने कैद करके रखी थी उन सबको छुड़ाया। फिर रुक्मणी को भी शिशुपाल से छुड़ाया। फिर उस सत्यभामा के लिए उन्होंने जो 7 बुल की चैलेंज थी, 7 बुल्स को जो उनको मारना था, तो वो भी हराया। तो कृष्णा सारा कुछ करते थे इतना। तो
क्या उसका मतलब ऐसा है कि वो इन सब की ब्यूटी से अट्रैक्ट अट्रैक्ट हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं था। कृष्ण भगवान, उनका जो लव, जो गोपी, जो उनकी वाइफ थी, उनका जो लव और जो इनका डिवोशन था कृष्णा के लिए, उसकी उससे अट्रैक्ट हुए थे। नहीं, एक्सटर्नल ब्यूटी से कृष्णा की सेंसेस कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती है, बिकॉज कृष्णा इज फुल्ली स्पिरिचुअल, ही इज नॉट अ मटेरियल। ठीक है। एनीवन वुड लाइक टू रीड पर्पट? Yes, Prabhu, I could read. Shamata ji, thank you. The path of salvation or the path of going back to Godhead always forbids the association of women, and the complete Sanatana Dharma or Varnashram Dharma scheme forbids or restricts association with women. How they can one how then can one be accepted as a supreme personality of Godhead who is addicted to more than 16,000 wives? This question may be relevantly raised by inquisitive person really anxious to know about the transcendental nature of the Supreme Lord. And to answer such questions, the sages at Namisharanya have discussed the transcendental character of the Lord in this and in the following verses. It is clear herein that the feminine attractive features which can conquer Cupid or even the supermost tolerant Lord Shiva could not conquer the senses of the Lord. Cupid's business is to invoke mundane lust. The whole universe is moving, being agitated by the Cupid's arrow. The activities of the world are being carried on by the central attraction of male and female. A male is searching after a mate to his liking, and the female is looking after a suitable male. This is this is the way of material stimulus. And as soon as male is combined with the female, the material bondage of the living being is at once tightly interlocked by sex relations. And as a result of this, both the male's and the female's attraction for sweet home, motherland, bodily offspring, society, and friendship and accumulation of wealth becomes the illusionary field of activities, and thus a false but indefeasible attraction for the temporary material existence, which is full of miseries, is manifest. Those who are therefore on the path of salvation for going back home, back to Godhead, are especially advised by all scriptural instructions to become free from such a paraphernalia of material attraction. And that is possible only by the association of the devotees of the Lord, who are called the Mahatmas. Cupid throws his arrow upon the living beings to make them mad after the opposite sex, whether the party is actually beautiful or not. Cupid's provocations are going on, even among beastly societies who are all ugly looking in the estimation of the civilized nations. Thus, Cupid's influence is exerted even amongst the ugliest forms, and what to speak of the most perfect, beauties. Lord Shiva, who is considered to be most tolerant, was also struck by the Cupid's arrow because he also became mad after the Mohini incarnation of the Lord and acknowledged himself to be defeated. Cupid, however, was himself captivated by the grave and exciting dealings of the goodness of goddesses of fortune, and he voluntarily gave up his bow and arrow in a spirit of frustration. Such was the beauty and attraction of the queens of the Lord. Yet they could not disturb the transcendental senses of the Lord. This is because the Lord is all perfect, Atmaram, or self sufficient. He does not require anyone's extraneous help for his personal satisfaction. Therefore, the queens could not satisfy the Lord by his feminine attractiveness, but they satisfied him by their sincere affection and service. Only
By unalloyed transcendental loving service could they satisfy the Lord, and the Lord was pleased to treat them as wives in reciprocation. Thus, being satisfied by their unalloyed service only, the Lord reciprocated the service just like a devout husband. Otherwise, he had no business becoming husband of so many wives. He is the husband of everyone, but to one who accepts him as such, he reciprocates. Thus, unalloyed affection for the Lord is never to be compared to mundane lust. It is purely transcendental. And the grave dealing which the queens displayed in the natural feminine ways were also transcendental because the feelings were expressed out of transcendental ecstasy. It is already explained in the previous verses that the Lord appeared like a mundane husband, but factually, his relation with his wives was transcendental, pure, and unconditioned by the modes of the material nature. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। तो देखो, श्रीला प्रभुपाद ने कितने अच्छे से समझाया है ना पूरा का पूरा परपट। सबसे पहले उन्होंने जो स्टार्ट किया कि द पाथ ऑफ साल्वेशन और गोइंग बैक टू द गॉड हेड ऑलवेज फॉरबिड द एसोसिएशन ऑफ वुमन। ठीक है। तो और दूसरी चीज बताया गया है कि एंड द कंप्लीट सनातन धर्म और द वर्णाश्रम धर्म स्कीम फॉरबिड और रिस्ट्रिक्ट द एसोसिएशन विथ वुमेन। तो यानी अगर आपको लिबरेशन चाहिए, ठीक है, तो यू शुड नॉट हैव एसोसिएशन ऑफ वुमेन। ठीक है। बिकॉज जो भगवान ने जो वुमन की रचना की है, वो वो उनको पहले से ही ब्यूटीफुल बनाया है। ठीक है। और कहीं पे भी जाओ तो यानी जो मेल होता है जनरली दोनों दोनों एंड से होता है कि मेल होती है उसको फीमेल फीमेल ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और फीमेल होती है उनको मेल अट्रैक्टिव लगते हैं। ठीक है। लेकिन अभी हम देखने जाए तो ये तो भगवान ये जो बताया गया है कि अ, फिर आगे क्या बताया गया, ये हाँ ये पढ़ते हैं। हाउ देन कैन वन बी accepted as a supreme personality of Godhead who is addicted to more than 16,000 wives। ठीक है। तो जो कृष्ण जो अगर कोई 16,000 रानियां है उसकी, जिनकी, तो वो कैसे भगवान हो सकता है। सबसे पहले तो ऐसा बताया गया है कि भाई भगवान होते हैं तो अ, अगर हमें लिबरेशन चाहिए तो वुमन का एसोसिएशन ही नहीं होना चाहिए, फॉरबिड्स करना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो भगवान की 16,108 रानियां थी, तो फिर वो भगवान कैसे हुए। सही इसी किसी को भी वो होगा। ठीक है। सब किसी के मन में ये भी आएगा कि यार वो भगवान थे तो गोपियों के कपड़े क्यों चुराते थे, उनको क्या मजा आता था उसमें। ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कृष्णा भगवान आत्मा राम है। यहाँ पे आगे बताया ना कि कृष्णा इज आत्मा राम, ही इज सेल्फ सेटिस्फाइड। उनको कोई कोई सेटिस्फाइड करे या ना करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि हाँ गोपियों के कपड़े चुराते थे, ठीक है, लेकिन दूसरी चीज हम देखने जाए तो वो जो सारा कुछ चल रहा था वो सारा कुछ ट्रांसीडेंटल चल रहा था। ऐसा नहीं था कि कृष्ण भगवान को उनसे कुछ मटेरियली अटैचमेंट था, क्योंकि कृष्ण कृष्ण भगवान तो मटेरियल के बने ही नहीं है। ही बॉडी इज 100% स्पिरिचुअल। ठीक है। उनकी बॉडी में ऐसा नहीं है कि चलो पेट है, किडनियां है, लीवर है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। उनकी बॉडी 100% स्पिरिचुअल है। ठीक है। तो और दूसरी दूसरी चीज की गोपियां भी अगर दूसरे एंड से देखने जाए तो वो क्या करती थी कि अपने घर के दरवाजे खुले रखती थी कि भगवान आए और उनके घर से माखन की चोरी करे, और फिर वो भगवान को पकड़े और फिर वो यशोदा माता जी के पास लेकर जाए, और फिर यशोदा माता जी जब गुस्सा हो जाए तो उनको वो प्यार करे, यानी उनको थोड़ा सा क्या करे कि जैसे ही यशोदा माता गुस्से होती है तो वो क्या करने लगती, उनको बचाने लगती कि नहीं 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 ये छोटा बच्चा है, उसको ऐसा मत करो ऐसा मत करो। तो वो कृष्ण भगवान के साथ रहना चाहती थी। ठीक है। यानी उनको देखना चाहती थी। कृष्ण भगवान थे ही इतने ब्यूटीफुल कि वो ऑलवेज कृष्ण के बारे में ही सोचती थी। उनके भी बच्चे थे फिर भी वो कृष्ण के बारे में ही सोचती थी। ठीक है। तो अ, ये सीधा ही क्वेश्चन है। हाँ सबको ऐसा लगेगा कि भाई 16,108 रानियां थी तो कृष्ण भगवान कैसे भगवान हुए।
ठीक है। लेकिन उसका आंसर है ना, वो आगे प्रभुपाद आगे बताएंगे कि उसका आगे का आंसर उसको क्यों बताया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है। तो फिर आगे क्या बताया गया है कि this question may be relevantly raised by inquisitive person really anxious to know about the transcendental nature of the supreme lord। तो देखो, ये जो कुछ जिज्ञासु लोग होते हैं ना, उनको ये सारे क्वेश्चन होते हैं। तो क्या आगे क्या बताया गया है, एंड to answer such questions sages of Naimisaranya have discussed the transcendental characteristic of the Lord in the following verses। तो अभी आगे वाले जो वर्स आएंगे उसमें भी बताएंगे, यहाँ पर भी थोड़ी से हिंट देंगे हमें, ठीक है। It is clear here that feminine attractive features which can conquer Cupid or even the supermost tolerant Lord Shiva could not conquer the senses of the Lord। ठीक है। यहाँ पे उन्हें बताया गया है, जो जो ये जो कामदेव है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो जो कामदेव है उनका काम क्या है कि यहाँ पे आगे बताया ना कि इन्वोक मंडेन लस्ट, सब में, यानी जो भी लिविंग बींग्स है उनमें मंडेन लस्ट उनका पैदा करना उनका काम है। तो उनके पास है ना एक धनुष है, कुसुम कुसुम धनुष करके बोला जाता है, और उनके पास हमेशा 5 बाण रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो सबसे पहला बाण होता है ना, वो उसको बोला जाता है इन्फेक्चुएशन वाला बाण। यानी क्या करता है वो, अ, किसी को इन्फेक्चुएटेड कर देता है। इन्फेक्चुएटेड यानी क्या करता है कि आप उसके बारे में, आप किसी को देख लो, यानी लड़का है तो लड़की को देखेगा, वाइस वर्सा जो भी है, ठीक है। तो क्या होगा कि एक बार आप देख लो, आपको पहला जैसे ही बाण लगा दिया ना, तो फिर आपको कोई लड़की पसंद आ गई, तो क्या होगा कि उसके बारे में ही आप सोचते रहोगे। आप ऐसे सोचोगे कि यार मुझे कब उसको मिलने का मौका मिल जाए, कब मौका मिल जाए, और आप सोचते ही रहोगे, उसके बारे में सोचते ही रहोगे, ठीक है। फिर क्या होगा कि चलो लड़की ने देख लिया, और थोड़ी अग्रीमेंट हो गया, तो चलो ओके वी आर हैप्पी टू मूव फॉरवर्ड द रिलेशन। तो फिर क्या होगा कि दूसरा एजिटेशन वाला एरो चलाएंगे। तो उससे क्या होगा कि अभी आप उसको देखे बिना रह नहीं सकते। आपने बातें कर ली, पूरा दिन बात करोगे उससे, ठीक है। पर अभी आप उसके उस फिर भी आपका पेट नहीं भरेगा। और अगर एक दिन ऐसा हो गया कि भाई मैं चलो कहीं पे जा रहा हूँ आउट ऑफ कवरेज, ठीक है, तो पूरा दिन आपको सताएंगे, वो एजिटेशन वाला वो दूसरा बाण चलाते हैं, तब ये सारी चीजें होती है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि उससे क्या, उसके बाद क्या हो जाता है कि भाई मैरिज कर लेते हैं, और फिर सोचते हैं कि भाई बच्चे हो जाए, वो सारा कुछ होता है। लेकिन जब बच्चे वगैरह हो जाता है तो फिर क्या होता है कि अभी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है, जब कामदेव का तीसरा तीर चलता है, उसको बोलते हैं हार्ट बर्निंग। तो उससे क्या होता है कि जो घर में झगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करती, सबसे पहले प्यार से स्टार्ट हुआ था, यानी देखने से स्टार्ट हुआ था, अभी झगड़े स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये तीसरा, उनका तीसरा तीर चला है अभी, ठीक है। फिर उससे क्या होता है कि घर में जो गर्मी हो जाएगी, यानी गर्मी इन द सेंस बोलोगे कि झगड़े होना स्टार्ट हो गया, यानी घर का सारा कुछ एटमोसफियर खराब हो जाएगा, ठीक है। तब जाके वो चौथा बाण चलाएंगे। वो देखेंगे कि पहले ह्यूमन इनकी वीकनेस क्या क्या है, वो वीकनेस पर ही वार करेंगे, ठीक है। फिर वो चौथा बाण चलाएंगे, तो उससे क्या होगा कि भाई मैरिज हुआ होगा तो डिवोर्स हो जाएगा, झगड़े होने की वजह से डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर मैरिज नहीं हुआ है तो ब्रेकअप हो जाएगा, और उससे जो मटेरियल स्ट्रेस, यानी जो भी स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह सारा कुछ होगा, तो उससे बॉडीली इफेक्ट भी होगा, बीमारी वगैरह आने लगेगी, ठीक है। और फिर वो पांचवा बाण चलाएंगे कि उससे क्या होगा कि हमने देखा है, हम काफी सारा न्यूज में भी पढ़ा है कि जब पांचवा बाण उनका चलता है ना, तो फिर क्या होता है कि अ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं सुसाइड कर लूं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उसने मेरी लाइफ बर्बाद किए थे, कर दिए, तो मैं उसकी लाइफ बर्बाद करूंगा, तो फिर वो एसिड अटैक्स वगैरह। तो ये सारी चीजें करती रहते हैं, ये उनका काम है, ठीक है। तो एक्चुअली बेसिकली करते क्या है, उससे हम हमारा जो मटेरियल बॉन्डेज है इनकी वजह से बढ़ता जाता है, ठीक है। अभी इस वर्ष में हमने देखने जाए तो
अगर हमारा कृष्णा के लिए अट्रैक्शन है, तो क्या हुआ यहाँ पे कि कृष्णा भगवान की जो वाइफ्स थी उनका अट्रैक्शन कृष्णा के लिए था, ठीक है। तो कृष्ण भगवान तो पूरे फुली ट्रांसेंडेंटल है। उनकी वाइफ थी वो भी कृष्ण भगवान की वो हलादिनी शक्ति थी, यानी प्लेजर पोटेंसी, जो बोलते हैं ना कि प्लेजर गिविंग पोटेंसी थी, ठीक है। तो भगवान को प्लेजर देती है, ठीक है। तो वो भी सारी सारी की सारी ट्रांसीडेंटल ही थी, ठीक है। तो जब कामदेव ने देखा कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया है, और इन्होंने भगवान की ओर देखा, तो वो ऑलरेडी ही वो क्या हुआ, उनमें अट्रैक्शन आ गया भगवान के लिए, ठीक है। तो फिर भगवान तो कामदेव को लगा कि यार ये किनके सामने देख रही है। तो जैसे कामदेव ने देखा कि अरे ये तो कृष्णा भगवान के सामने देख रही है। तो कृष्णा भगवान इतने ब्यूटीफुल है, उनकी ब्यूटी लिमिटलेस ब्यूटी है, ठीक है। उनकी ब्यूटी अनलिमिटेड है, ठीक है। तो कृष्ण भगवान की ब्यूटी देख के खुद कामदेव वो भी फ्लैट हो गए, ठीक है। तो उन्होंने सारे जो अपने, यानी उनके पास जो अपने तीर और कमान थी, यानी बो और एरो थे, वो सारे के सारे उन्होंने रख दिए, ठीक है। और यहाँ पे जो कृष्ण भगवान है ना, कृष्ण भगवान की जो वाइफ है ना, उनकी जो आई, उन्होंने कृष्ण भगवान को तिरछी नजरों से देखा, ठीक है। तो ऐसा बताया गया कि आचार्य ऐसा बताते कि जो उनकी जो नजर जो उन्होंने देखा, तो उनकी जो आईब्रो है ना, उनको धनुष के साथ, यानी जो कामदेव का धनुष है उसके साथ कंपैरिजन किया गया है। और उन्होंने जिस लज्जा से भगवान को देखा, उसको एक एरो यानी बो के साथ कंपेयर किया गया है। यानी इनके धनुष अ, और जो एरो, बो एंड एरो, उनके उसके साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो उन्होंने भगवान को ऐसे देखा कि भगवान भगवान को देखा ऐसे, लेकिन फिर भी वो भगवान को अट्रैक्ट वैसे तरीके से नहीं कर पाए, यानी जो मटेरियल सेंस में हम सोचते हैं, तो वो वाली सेंस में वो भगवान को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने भगवान के लिए इतनी प्रेयर्स की थी, और भगवान के लिए उनका इतना अफेक्शन था, तो उसकी वजह से भगवान ने उनके साथ रेसिप्रोकेट किया, ठीक है। तो क्या है कि अगर हम हमारी और हमारा देखें कि हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस कितनी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो हमें क्या देखना होगा कि हमारा मटेरियल चीज़ों के लिए अगर अगर अट्रैक्शन कम हो गया है, तो इसका मतलब हम सही रास्ते में जा रहे हैं। अगर मटेरियल चीज़ों के लिए अट्रैक्शन कम नहीं हुआ है, तो देर इज सम इश्यूज, वी नीड टू वर्क आउट व्हाट्स द इश्यू बेसिकली, ठीक है। अगर हम कृष्णा एक बार हम कृष्णा के साथ अट्रैक्ट हो गए, कृष्णा कृष्णा के लिए अट्रैक्ट हो गए ना, तो क्या होगा कि जो कामदेव है उनका कुछ, कामदेव कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कामदेव का काम क्या है कि वो वीकनेस ढूंढते हैं किसी में, क्योंकि इसकी कौन सी पिन पॉइंट है जिसको मैं दबाऊंगा तो वो ये मटेरियल लस्ट है उसमें वो फंसेगा। लेकिन जैसे ही हमने भगवान के हम कृष्णा कॉन्शियस ज्यादा अच्छे से यानी हमारी भक्ति अच्छी होने लगेगी, हमें भगवान के लिए लव डेवलप्ड हो गया, तो ये जो कामदेव है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और भागवतम में भी बताया गया है कि जो वुमन है ना, सारी वुमन, वो जो मेल होता है उनकी पांचों के पांचों सेंसेस अलोन सी कैन सेटिस्फाइड, ठीक है। और दूसरी चीज जो जो चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल है उसमें जो अ, चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल तो नहीं बोलेगा, लेकिन जो अट्रैक्शन है ना मेल और वुमन का, वो सबसे गंदा टाइप का सेंस ग्रेटिफिकेशन बताया गया है। उससे क्या होता है कि श्रीला प्रभुपाद क्या, इसमें तो श्रीला प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी का ये वाला जो चला जाए ना, अट्रैक्शन वाला सीन, यानी मेल का वुमन के लिए, वुमन का मेल के लिए, जो भी है, ठीक है, अगर वो चला जाए ना, तो जो बोलते हैं ना कि लिबरेशन का रास्ता है, वो आपने 50% ऑलरेडी खत्म कर दिया। यानी अगर ये आप कर लेते हो, ये आपका अट्रैक्शन निकल जाता है, ये वाली जो सेंस आपके कंट्रोल में आ जाती है, तो यू हैव क्रॉस 50% ऑफ योर लिबरेशन पाथ, ठीक है। तो और दूसरा ये भी बताया गया है कि स्क्रिप्चर्स में हमारे कि हम जब घर में अकेले हो, तो इवन इवन योर फादर और मदर,
मदर शुड नॉट स्टे विथ हिज सन और फादर शुड नॉट स्टे विथ हिज डॉटर अलोन। ठीक है, ऑपोजिट सेक्स के साथ रहना ही नहीं चाहिए साथ में। अगर क्योंकि क्या है कि माया इतनी स्ट्रांग है ना, नो मैट कुछ हमने काफी सारे किस्से देखे ऑनलाइन, हमने न्यूज में भी पढ़ा होगा। तो माया इतनी स्ट्रांग है कि इफ इट फाइंड अ वीकनेस इन यू इट विल स्ट्रेट अवे जंप इनटू यू एंड इट विल स्पॉइल एवरीथिंग। ठीक है, फिर आगे बताया गया है कि हाँ, the activities of the world are being carried on by the central attraction of male and female। तो इसमें बताया गया कि हाँ कि भाई कैसे होता है, द मेल इज सर्चिंग आफ्टर अ मेट टू हिज liking and the female is looking after a suitable male। That is the way of material stimulus. And as soon as a male is combined with a female, the material bondage of the living being is at once tightly interlocked by sex relation. And as a result of this, both the males and females attraction for sweet home, motherland, bodily offspring, society, and friendship and accumulation of wealth become illusionary field of activity, and thus the false but indefatigable attraction for the temporary material existence which is full of misery is manifest। तो यहाँ पे बताया ना कि जैसे ही अट्रैक्शन हुआ, एक बार मिल लिए, मैरिज अगर हो गए, तो फिर बच्चे बच्चे आने के बाद जो सेटिस्फेक्शन देना होता है, तो सेटिस्फेक्शन के लिए मेन मेन जो मेल होता है उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है। ठीक है, ये जो 5वें घंटों में जो मैं बात कर रहा था ना कि अ, उसमें तो जो ये है ना अपने जड़ भरत, वो राहुगण महाराज को बताते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड को उन्होंने एज अ फॉरेस्ट कंपेयर किया है। ठीक है, और उसमें क्या बताते हैं कि सॉरी मैं ऑफेंसिव नहीं बन रहा हूँ, लेकिन उसमें बताया ही ऐसा है कि जो वुमन होती है वो बोलते हैं जो जड़ भरत बोलते हैं कि वुमन होती है वो एज अ जैकल, और जो बच्चे होते हैं वो एज अ फॉक्स, फॉक्स के साथ कंपेयर किया गया है। क्योंकि क्या होता है कि वो ऐसा अंदर अंदर लिखा है कि जब रात होती है, जब साथ में सब इकट्ठा होते हैं, तो जैकल और फॉक्स क्या होती है कि वो रात को वो आवाज करती है, यानी वो रात को ही बोलती है, जो चिल्लाती है, रोती है, जो भी उनकी लैंग्वेज में जो भी करती है। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि घर में भी वैसे ही होता है कि जो वाइफ होती है और उनके बच्चे होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि रात पड़ने पर अपने हस्बैंड या अपने पापा से वो पूछेंगे कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। और पापा क्या करेगा कि उनकी वो नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए वो और ज्यादा काम करेगा, और वो उसमें फंसता ही जाएगा, फंसता ही जाएगा। अगर हाँ कृष्णा कॉन्शियस है, उनको वर्णाश्रम धर्म के बारे में पता है, तो इट विल बी ऑल राइट। बट अगर वो केस नहीं है, तो ही विल बी एंड अप इन दिस मटेरियल बॉन्डेज। ठीक है, तो यहाँ पर वो लिखा गया ना कि सारी की सारी मिजरी फिर स्टार्ट हो जाएगी। दोज हु आर देयर फॉर ऑन द पाथ ऑफ साल्वेशन फॉर going home back to Godhead are especially advised by all scriptural instruction to become free from such paraphernalia of material attraction। हमारे वर्णाश्रम धर्म भी बताते हैं कि 50, अगर ऐसा नहीं है कि आप हाउस होल्ड, ऐसा नहीं बताया गया है कि आप मैरिज ना ही करो, नहीं मैरिज करने हैं, लेकिन द वे वी थिंक इट शुड बी, इट शुडंट बी दैट वे। बेसिकली सब लोग मैरिज करते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, लेकिन हम कृष्णा कॉन्शियस में काफी टाइम से है, तो हमें हमें पता चला है कि मैरिज लाइफ भी कैसे, गृहस्थ लाइफ कैसे होनी चाहिए। और 50 साल के बाद वानप्रस्थाश्रम होता है, तो उसको भी फॉलो करना है। ठीक है, उसका मतलब ऐसा नहीं कि 50 साल यानी 50 साल ही लिमिट है, 50 के बाद ही देखना है, नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं 40 ईयर्स में, तो दे मूव टू वानप्रस्थाश्रम। तो यानी ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्या बताया गया कि ऐसे आइडियल कंडीशन काउंट करके दिया गया, हाँ कि कोई इंसान 100 साल जिएगा कलयुग के हिसाब से, तो 25 ही है, 25 ही है, 25 ही है, 25 ही है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 50 से ही स्टार्ट करें। ठीक है, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बाय द एसोसिएशन of the devotees of the Lord who are called the Mahatmas।
और ये सब कैसे होगा, ये जो हाउ वी कैन गो बैक टू गॉड हेड, जस्ट by the association of devotees. So devotees association is the one of the most important aspect, because वो ब्रिजेश प्रभु बताते हैं ना कि आग जल रही हो चूल्हे में, तो अगर उसमें से एक कोलसा निकाल दिया ना तो वो कोलसा जल्दी ठंडा हो जाएगा, अगर लेकिन चूल्हे में ही रहा ना तो वो लंबा चलेगा। ठीक है, तो अगर हम डिवोटी एसोसिएशन में रहेंगे तो वी विल ऑलवेज गेट एनकरेजमेंट फ्रॉम डिफरेंट डिवोटीज। ठीक है, एंड वी शुड बी एबल टू कैरी ऑन अवर भक्ति। ठीक है, Cupid throw his arrow upon the living being to make them mad after the opposite sex, whether the party is actually beautiful or not। देखो यहाँ पे कितना सीधा बता दिया है सर्वा बाबा ने कि हाँ, जो कामदेव बाण चलाते हैं, लेकिन उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग अच्छा दिखते हैं उन पे ही असर करेगा। नहीं, अच्छा दिखे या बुरा दिखे, हमने देखा है कि काफी सारे लोग होते हैं कि एक अच्छा दिखता है एक बुरा दिखता है, लेकिन दे आर हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो इनके बाण सब पे काम करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि अच्छा दिखे तभी काम करेंगे। ठीक है, thus the cupid influence is extracted when among the most ugliest form, and what to speak about the most perfect beauties। तो यहाँ पे मोस्ट परफेक्ट ब्यूटीज किसकी बात हो रही है कि कृष्ण भगवान की जो सारी वाइफ थी उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, फिर लॉर्ड शिवा के बारे में बताया गया कि जब लॉर्ड शिवा, जब कृष्ण भगवान ने मोहिनी का रूप लिया था तो वो भी उनके उनके पीछे पीछे भागने लगे थे। ठीक है, ही वांटेड टू एंजॉय मोहिनी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि वो भी इसमें से बाद नहीं है। ठीक है, Cupid, however, was himself captivated by the grave and exciting dealings of the goddess of fortune, and he voluntarily gave up his bow and arrow in the spirit of the frustration। तो यानी जब उन्होंने देखा, जो कामदेव ने, कि भाई कृष्ण भगवान की जो भी सारी वाइफ थी, ठीक है, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, तो वो ऑलरेडी कृष्ण भगवान, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी वो लोग सारे कृष्ण भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो उसे उन्होंने सोचा कि यार नहीं, अभी मेरा मेरा तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सच वॉज द ब्यूटी एंड अट्रैक्शन ऑफ द क्वींस ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। तो यानी कामदेव भी उनसे फ्लैट हो गए। ठीक है, yet they could not disturb the transcendental senses of the Lord। फिर भी देखो यहाँ पे बताया गया है कि फिर भी वो कृष्ण भगवान की ट्रांसेंडेंटल सेंस को डिस्टर्ब नहीं कर पाई। दिस इज बिकॉज लॉर्ड इज आत्माराम और सेल्फ सफिशिएंट, ही डजंट नीड एनीवन। ठीक है, he does not require any extraneous help for his personal satisfaction। Therefore, the queen could not satisfy the Lord by their feminine attractives, but they satisfied him by their sincere affection and their service। तो यहाँ पे बताया ना कि कौन सी चीजें भगवान को पसंद है। कोई भी कितना भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, वो भगवान को खरीद नहीं सकता। भगवान को दो ही चीजों से खरीदा जा सकता है, एक तो है भगवान के लिए लव और उनके लिए डिवोशन। अगर आप दो चीजें हैं आपके लिए उनके लिए, देन कृष्णा आपके 100% होके ही रहेंगे। ठीक है, और आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे। ठीक है, ओनली बाय द अनअलर्ड ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस कुड दे सेटिस्फाई द लॉर्ड, एंड द लॉर्ड वॉज प्लीज टू ट्रीट देम एज अ वाइफ इन द रेसिप्रोकेशन। तो यानी बताया ना कि सारे लोगों ने बहुत सालों तक भगवान की सेवा की थी, तब जाके they got Krishna as his husband, and Krishna also reciprocate as a husband। बिकॉज ऐसा नहीं था कि भाई नहीं, उन्होंने इतने जन्मों तक भगवान के लिए प्रार्थना की और भगवान बोले कि नहीं, मैं ट्रांसेंडेंटल बॉडी हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं, कृष्णा ने भी रेसिप्रोकेट किया। Thus, being satisfied by the unalloyed service, the Lord reciprocate the service just like as a devout husband। ठीक है, यहाँ पे टोटली क्लियरली बताया गया है। अदरवाइज ही हैड नो बिजनेस बिकमिंग द हस्बैंड ऑफ मैनी वाइफ। बाकी भगवान आत्माराम है, उनको क्या जरूरत है कि हाँ मैं हस्बैंड का रोल निभाऊं जाके। नहीं, लेकिन भगवान, आप
भगवान भगवान आपको, आप जैसे भगवान के लिए वैसे सरेंडर करोगे, भगवान आपको वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे, ठीक है। किसी ने बोल दिया कि मुझे भगवान एज ए हस्बैंड चाहिए, तो वैसे हस्बैंड की तरह आए। किसी ने बोला कि मुझे एज अ वात्सल्य भाव, मेरी मम ऐसे मेरे बेटे की तरह चाहिए, तो भगवान ने वो भी किया, ठीक है। तो जैसे जिनका भाव, भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है। ही इज द हस्बैंड ऑफ एवरीवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, husband of everyone, Krishna. Why? Because Krishna is the only Purusha. We are, although we think we are male and we are Purus, but Purusha means the enjoyer. को कृष्णा के अलावा कोई भी एंजॉय नहीं कर सकता। अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं मैं एंजॉय कर रहा हूँ, तो नो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। वो सही है ही नहीं है, वो सारा कुछ इल्यूजन है। सिर्फ कृष्णा ही एंजॉय कर सकते हैं, और इसलिए उनको पुरुषा बोला गया है, ठीक है। और हम सब वुमन है, इवन दो वी आर इन अ मेल बॉडी, वी आर स्टिल अ वुमन, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट द एंजॉयर, ठीक है। द अनअलर्ड affection for the Lord is never to be compared into the mundane lust. तो ये जो होता है, वो सारा कुछ जो जो भगवान के लिए जो भी सर्विस होती है, ठीक है, और भगवान के लिए कोई भी अफेक्शन होता है, कि दैट इज नॉट अ मटेरियल, एवरीथिंग इज ट्रांसेंडेंटल, ठीक है। It's purely transcendental, and the grave dealings which the queens display in the nature feminines way were also translated because the feelings were expressed out of transcendental ecstasy. तो जो कृष्ण भगवान की जो रानियां थी, उन्होंने देखा कृष्ण भगवान को, वो मटेरियल लस्ट से नहीं देखा था। उन वो उन्होंने भगवान को देखा, और वो ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसी में चले गए। उसकी वजह से ये सारे कुछ एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ठीक है। और भगवान ने भी उनको समझ लिया कि भाई ये वो वाला नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं था कि भगवान जैसे द्वारका से हस्तिनापुर गए थे, तो उस टाइम पर ये रानियों का कुछ लस्ट वाला सीन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं था। भगवान ऑलवेज उनके साथ थे, ठीक है। It is already explained in the previous verse that the Lord appeared like a mundane husband, but factually his relation with his wife was transcendental, pure, and unconditioned by the modes of material nature. तो यहाँ पर प्रभुपाद फुल स्टॉप रखते हैं कि जो भी हम सोच रहे हैं कि सारा कुछ मंडेन था, एक्चुअली दैट वाजंट मंडेन एट ऑल। इट वाज फुल्ली ट्रांसेंडेंटल, प्योर, ठीक है। Okay, so this is the end of this verse. If anyone have any questions. सॉरी प्रभु, आज मैं भूल गई थी। नहीं, कोई बात नहीं माता जी। लेट किया। नहीं, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी माता जी, मैं भी आपको कॉल करना भूल गई। वेरी सॉरी। और मुझे जैसे देखा, अब मैंने कहा चलो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो मिलेगा। अब जैसे आपने बताया, पुरुष वाली बात बताई, वो बहुत अच्छी हम्म। लगी, कि ओनली पुरुष कृष्णा, एंड हम सब हम्म। जो हैं। और उस हिसाब से मैं अपने टाइम में सोचती थी, जब को कहते हैं ना, ये हम लोग भक्ति में कहते हैं कि सांवरिया भी, मतलब बहुत सारी चीजों में हम यही कहते हैं कि भगवान ही मतलब हमारे प्रियतम है। मैं कहती हम्म। कैसे प्रीतम कह दूं मैं उनको, जब मैं पहले सोचती थी प्रीतम तो वो पति जो मिल गया वो ही है मतलब हम मानते हैं जैसे कि पति परमेश्वर है। तो उस हम्म। हिसाब से कभी मैं सोचती भी नहीं थी कि ये वर्ड नहीं यूज हो सकता था मेरे से। पर अब गहराई तक पता लग गया। तो अब जो भी समझो, फिर मैंने अभी सोचा, पर मैं अब इतना सच धज के क्या करूंगी। मैं तो उनको बेटे के रूप में देखती हूँ कृष्णा को। और वो भी सही, जो भी है ठीक है ना। हाँ, 100% माता जी, जो भी है आपको, जो पांच भाव है ना, हाँ, उसमें से माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, आप वात्सल्य भाव की और देखते हो, तो हम्म, हम्म। भगवान भी आपको वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। कल मैंने, कल नहीं परसों, मैंने रात को 2 बजे तक बैठ के भगवान के लिए 1-2 ड्रेसें बनाई थी। तो फिर मैंने आज जब पहनाई उनको, मैंने कहा अच्छी लगी ना आपको। ऐसे करती हूँ मैं। बस अब जैसे भी टाइम निकल जाए, चलते फिरते बस यही भगवान से मांगती हूँ। नहीं नहीं, सारा कुछ सही होगा माता जी। बस। आपका डिवोशन ही इतना कृष्णा। अच्छा है ना। भगवान देख रहे हैं, सारा कुछ नोट करते, बोलते हैं ना। हम्म, भगवान आज से 4-5 वर्ष पहले मैंने बोला था कि
आप कुछ भी करो, भगवान सारा कुछ नोट करते हैं कि मेरे ये डिवोटी ने मेरे लिए आज ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। ऐसा नहीं है, और सबके लिए सेपरेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कृष्ण भगवान के 10 लाख डिवोटीज है या 10 करोड़ डिवोटीज है, तो मैं सबका कैसे सबका कैसे ध्यान रखो। नहीं, देख यहाँ पे हमने देखा ना कि 16,108 रानियां थी, तो 16,108 में खुद को एक्सपांड कर लिया। और भगवान तो हम सबके दिल में एज अ यस, परमात्मा है ही अब है, यहीं पर है, ठीक है। हाँ। ठीक है ना, एज अ हम्म। परमात्मा है ही है, तो हम कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं तो भगवान सारी कुछ नोट डाउन करते हैं। और इवन अगर हम गलत रास्ते पर भी जा रहे हैं ना, तो भगवान हमें आइदर डिवोटी भेजेगा या खुद से ही हमें बुलाएगा। जो बोलते हैं ना कि हम मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना, जो अंदर से भाव होता है, ठीक है। तो भगवान वो भी करते हैं, लेकिन नहीं, आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे। और चले गए तो फिर ये भी है कि हमारी आत्मा में आवाज आएगी उस टाइम, हाँ। आई एम नॉट डूइंग वेल, इट इज हाँ, नॉट राइट फॉर मी नाउ। किसी ना किसी को भेजे देंगे। माता जी, ये वन वे है, हम ऑलरेडी उसमें घुस चुके हैं, तो हम्म। अभी कोई रास्ता नहीं है कि हम भगवान को भूल जाए। अब तो मतलब ही नहीं है प्रभु। हाँ, अब नहीं, भूल मैं ही नहीं सकते। अगर भूलना हो ना तो भी आप नहीं भूल सकते। और अभी मैं आप इतनी खुश भी हाँ। हूँ। मैंने कहा लोगों को क्यों नहीं समझ आती। चलो जैसे अब हमारे बच्चे अपने अपने घर चले गए, अपने अपने घर बनाकर रह रहे हैं, है ना, अपने गृहस्थ जीवन को जी रहे हैं, और हम दोनों ने उस गृहस्थ जीवन में कृष्णा को रख लिया अपने पास, तो हमारा जीवन बड़े आसानी से जा रहा है दोनों का। हमें ये नहीं लग रहा कि हम अकेले हैं। हमें ये लगता है कि सुबह हमें भगवान के लिए ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान की है। और उसके लिए हमें यही होता है कि हम क्या जल्दी से जल्दी सारे नियम कानून वैसे ही मानने लग जाएं, जो कि उम्र की वजह से थोड़ा कभी लेट हो जाता है, कभी आगे कभी पीछे। तो भगवान को सब कुछ पता है। आपका जो आप भगवान के लिए जो एफर्ट कर रही है ना, वही सबसे ज्यादा है। उनको उनको वही देखना है कि आप आपसे नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप कर रहे हो, तो और भगवान। उसमें प्रभु मेरे पतिदेव भी आगे आ गए हैं, पर वो हम्म। मेंशन नहीं करते। वो भी माला जप करके मुझे बताते हैं आज मैंने 8 माला कर ली सुबह। मैंने कहा, बहुत खुश हूँ मैं। वो भी करते हैं उतना ही। जी। नहीं, अच्छा है ना। थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा। जी। ओके, ठीक है। चलो फिर थर्सडे को मिलेंगे वापस से। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु, थैंक यू हरे फॉर द कृष्णा। ऑसम क्लास। थैंक यू और प्रभु। तुम्हें भी थैंक यू पूजा। थैंक यू माता जी, थैंक यू। ये सॉरी, मैं अगले थर्सडे को आपको रिमाइंडर नहीं कॉल कर दूंगी माता जी। नहीं को यस थैंक यू। माता जी, और क्वेश्चन था आपके लिए, लड्डू गोपाल के वस्त्र बनाती हैं आप? नहीं, मैं उतने भी सुंदर नहीं बनाती। मैं अपने आप को अच्छा। उस व्यू से करती हूँ कि जैसे मेरे पति देव है ना, वो भी आसानी से उसको पहना सकें अच्छा। कृष्णा को। क्योंकि ओके मैं ओके। जैसे बनाती हूँ, देख के ही मैंने यूट्यूब से इतना कुछ निकाल रखा, मेरा सारा फोन भरा पड़ा है इसी में। पर एक प्रॉब्लम ये है कि इनको ना, जैसे जो मुझे लोगों ने बच्चे गिफ्ट भी लाते हैं, इंडिया से हाँ आएंगे तो एक मेरे लिए काना की ड्रेस ले आएंगे, कोई मुरली हाँ ले आएगा, कोई बाल भी ले आएगा, ये भी सब हाँ। चलता है। पर इनसे नहीं पहनाए जाते वो वही है, टाइट से होते रेडीमेड हैं। वाले नहीं पहना। मेरी मम्मी बहुत अच्छे सिलती हैं, तो वो भी अभी लाके बेचती है, बट वही मेरे पास कम से कम उनके 2 डजन होंगे, पर वही की वही पहना के मैं भी कंटाल गई, तो मम्मी को बोलती हूँ मैं अभी तू बना के रखना, मैं जब इंडिया आऊंगी तभी ले लूंगी वापस। हाँ, तो वो भी है, रेडीमेड वाले पहनाने में मजा नहीं आती माता बड़ा जी, नहीं मैं आता। आई एग्री। फिर मैं क्या करती हूँ, क्रोशे से ना उनके पीछे छोटी छोटी वो थ्रेड से लगा देती हूँ, जिससे कि बांध के फिर थोड़ा फिट हो जाते हैं वो। तो उस चक्कर में मेरे दैट्स अ गुड पति देव आइडिया। से नहीं होता था, तो फिर हम्म। मैंने